नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं कैम्ब्रियन हॉल के प्रांगण में खड़ा हूं। ये वो स्कूल है जहां 1969 से 72 के बीच में जनरल बिपिन रावत ने अपना स्कूली समय बिताया था। मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.सी. बयाला और स्कूल के ट्रस्टी जो चेयरमैन हैं कृष्णा जी। आप दोनों से मैं उनके बारे में जानूंगा। और 2017 में उन्होंने सबको चौंकाया था जब वो स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ पर एनुअल फंक्शन में आए थे। सर, बहुत बड़ा लॉस है कंट्री के लिए। मतलब हर कोई दुखी है, हर भारतीय दुखी है आज इस लॉस से। मैं जानना चाहता हूँ वो 2017 में उन्होंने सबको चौंकाया था जब वो स्कूल यूनिफॉर्म में आए थे, उसके बारे में ज़रा बताएं। 2016 में भी उनसे मुलाकात हुई थी जब वे वाइस के रूप में थे, और जब ये चीफ बने हैं तो उनके पास गए हैं, बात की कि आप अपने विद्यालय में आइए और छात्रों को प्रेरित कीजिए। वैसे तो आप प्रेरक हैं ही इस स्थान तक पहुंचने के कारण, तो उन्होंने स्वीकार किया था। 9 सितंबर 2017 में हमारा फाउंडर्स डे था और सभी खड़े हैं उनकी इंतज़ार में, आने वाले हैं। सभी आश्चर्यचकित रह गए जब हम सब ने वो देखा कि वे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। और बल्कि उन्होंने अपने उद्बोधन में, जब उन्होंने अपनी स्पीच भी शुरू की थी, तो बड़े एक अलग अंदाज में कि मेरे समय में जो प्रिंसिपल थे यूनिफॉर्म को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो क्योंकि मुझे विद्यालय ने बुलाया है तो कहीं गलती से मुझे, यदि मैं यूनिफॉर्म में नहीं आऊँगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, तो मुझे कहीं बाहर ही ना रहने दें। तो मैं उस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। इतना लगाव था यूनिफॉर्म के साथ, और यूनिफॉर्म के साथ यदि किसी को लगाव है, और वो भी आपकी जो बचपन की जो यादें हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, और यूनिफॉर्म तो हमें सिखाती ही अनुशासन और वो सब कुछ सिखाता है। और विद्यालय के साथ यदि आपकी उस तरह की याद है यूनिफॉर्म से जुड़ी हुई, तो आप तो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, और विशिष्ट तो थे ही। कृष्णा साहब, ये बहुत ही बड़ा लॉस है। मतलब कोई ये विश्वास करने को तैयार ही नहीं है कि वो इस तरह से जा सकते हैं। Yeah, it is definitely a great loss, not only to our school, but I mean, like being an alma mater, and especially a great loss for this country. I mean, like for what he has done. I mean, it really is a terrible loss. ट्रू, इट्स अ टेरिबल लॉस। बेला साहब, वो एक तरह की प्रेरणा तो थे ही देश भर के लिए। मतलब मैं उनकी स्पीचेस सुनता हूँ तो मेरे कानों में वही बात होती है। वो कहते हैं कि आप सेना में आप नौकरी के लिए नहीं आ रहे हैं, सेना एक डिसिप्लिन का मंच है, आप देश सेवा के लिए आ रहे हैं। मुझे अभी भी याद है जब जैसे ही प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ था और स्टेज से नीचे उतर करके आए हैं, पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया था, प्रश्न किए थे। एक प्रश्न मुझे अभी भी वो याद है। उनसे कहा गया, क्योंकि उन दिनों उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी टफ स्टेटमेंट्स आया करती थी, अभी भी स्टेटमेंट टफ आती रही हैं, ऐसी नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आप इतनी टफ स्टेटमेंट्स यानी कैसे ये कर लेते हैं। तो तब वो कहने लगे कि भाई, मेरे विद्यालय ने जो प्रिंसिपल्स थे या टीचर्स थे, वो डिसिप्लिन को लेकर के इतने एक तरह से कठोर निर्णय लेने वाले थे। तो यदि कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत है जीवन में, जिससे हम बन सकते हैं, या मेरा समाज बन सकता है या देश बन सकता है, तो मैं क्यों ना लूँ उसको। तो इस तरह की बात जो व्यक्ति रखता है, कठोर निर्णय तो उन्होंने लिए हैं। और यदि आप उनका समय देखो, चाहे वो डोकलाम वाले किस्सा है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक है, या पूरी की पूरी जो रेफॉर्मेशन उन्होंने किया है सेनाओं को लेकर के, मॉडर्नाइजेशन को लेकर के, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम इतने सशक्त हों कि हमारे सामने दूसरे झुके, हम क्यों किसी के सामने जाकर के झुके। तो वो जो सारा कुछ मॉडर्नाइजेशन वगैरह वो कुछ हो रहा था, वो उन्होंने काम शुरू किया था। कुछ काम ये जीवन है, अधूरे रह जाते हैं, जिसे दूसरे को पूरा करना ही होता है। वो बहुत बड़ा लॉस तो है। जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे देश के लिए, वो एक बहुत बड़ा लॉस है। उनियाल साहब, हम तो उत्तराखंडी हैं। आपको लगता है कि मतलब एक उत्तराखंडी होने के नाते मतलब कोई ये विश्वास ही नहीं कर रहा है? मतलब हर घर में मुझे लगता है एक पीड़ा है, एक शोक है। बिल्कुल सर, जैसे मुझे आज अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है।
कल मुझे व्हाट्सएप पे सबसे पहले मैसेज आया, दिन में 2 बजे के आसपास मैंने मैसेज देखा। मैं जैसे ही घर पहुंचा मैंने टीवी ऑन किया। मैं शाम तक इसी उम्मीद में रहा कि शायद कोई अच्छी खबर आएगी। और हमारे भी सारे रिश्तेदार जितने थे सबके फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि शायद रावत जी बच जाएंगे। जब ये था कि भाई 3 लोग हॉस्पिटल पहुँचाए तो हमें था कि हमने कहा रावत जी ही होंगे उसमें एक। लेकिन जब शाम को ये न्यूज़ आई तो फिर हम लोग बहुत दुखी हुए, बहुत ही। और हम सबके गौरव तो थे ही गौरव वो। थे सर, उत्तराखंड के गौरव थे, उत्तराखंड के इतने लोगों के इंस्पिरेशन थे, हमारे स्कूल के खासकर हमारे बच्चों के इंस्पिरेशन थे, हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे हमारे लिए, रोल मॉडल थे हमारे बच्चों के लिए। और उनका हम एग्जाम्पल देते थे बच्चों को कि रावत जी देखिए। और जब आए थे तो उन्होंने अपने भाषण से बच्चों को बहुत मोटिवेट किया था। और हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी अपूर्णीय स्थिति है ये, हम इसको कभी वो नहीं कर सकते। और मैं उनकी स्पीच सुन रहा था सर, अपने टीचर के प्रति इतना प्रेम है। देखिए, मैंने आपको बताया जैसे ही ऊपर स्टेज के ऊपर पहुंचने वाले हैं और नीचे उन्होंने जैसे ही अपने शिक्षक को देखा, इंग्लिश पढ़ाते थे, शांति स्वरूप जी, आई एम सॉरी, शांति स्वरूप जी को जैसे ही देखा, सबसे अलग होकर के सबसे पहले उन्होंने चरण छुए हैं। देखिए, पूर्व छात्र और वो भी जो उस लेवल तक पहुंच गया है, यदि वो अपने टीचर के प्रति वह सम्मान रखता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वो व्यक्ति यानी एथिक्स उसके पास है, अनुशासन उसके पास है, और जो टीचर के प्रति समर्पण है वो भी उसके पास है। तो जब वो इस तरह का समर्पण दिखाता है तो वो तो एक सभी के लिए प्रेरक तो है। और आशा तो कल काफ़ी देर तक बनी रही, क्योंकि 2015 में भी वो इसी तरह से बच करके निकले थे, तो अल्लाह सोच रहे थे कि शायद इस बार भी ऐसा कोई चमत्कार हो। लेकिन ये भाग्य है, कई बार सोचता रह जाता है व्यक्ति, सोचता कुछ है होता कुछ है। मिस्टर कृष्णा, उनकी स्माइलिंग फेस हमेशा याद रहेगा। Always, always. He's always had that warm, deep, sincere, and just a wonderful person. उनियाल साहब, जो दुनिया के जहाँ एक तरफ चीन के साथ तनातनी है, अफ़गानिस्तान में तालिबान, उसके अलावा पाकिस्तान के फ्रंट में आप देखिए, इन सब के बावजूद सबसे हंस के मिलना और सबसे सहज तरीके से मिलना, मतलब एक्सेसिबिलिटी कितनी बड़ी चीज़ थी। कभी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया किसी को भी कि साहब मैं इतने बड़े पद पे हूँ, आप मुझसे नहीं मिल सकते। बिल्कुल। जब यहाँ आए थे तो हमारे साथ भी बहुत ही वॉज वेरी हम्बल। जब बात की तो हमें लगा नहीं कि हम जनरल साहब से बात कर रहे हैं। और एक बात उन्होंने मेरे से एक बाइट छोटी सी, मैंने कहा गढ़वाली में बात करी थी, किस गांव के, गांव मुझे पता क्या गांव से हो। ये बात मैंने उनसे की थी, मैंने सर आप गढ़वाल से, बहुत मैं भी गढ़वाल से हूँ। तो बड़े उससे उन्होंने एक शब्द मेरे से एक सेंटेंस बस केवल ये पूछा था कि किस गाँव से हो। मैंने कहा यमकेश्वर ब्लॉक का हूँ मैं। तो बड़े खुश हुए और बड़ा अच्छा लगा हमें कि हमारे गढ़वाल से, हमारे पहाड़ से, एक ज़मीन से उठ के आदमी इतनी बड़ी पोस्ट पे है। बहुत गर्व भी अपनी धरती के प्रति प्यार के प्रति प्यार है। और अपने गांव भी जाते थे, गांव में भी उनका, अभी आज सुबह मैं देख रहा था तो गांव में उनकी प्लानिंग थी, बहुत सारी प्लानिंग थी, वो बेचारे नहीं हो पाई पूरी, लेकिन उनका प्लानिंग बहुत था गांव के लिए और अटैचमेंट था भी अपने गांव से। उनियाल साहब, मैं देख रहा था हायर एजुकेशन के प्रति चिंता, गांव में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, मतलब आप वहाँ बैठे फिर भी आपको चिंता लगी है कि मेरे गांव में ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। बिल्कुल। और रिवर्स पलायन के लिए भी उनका बहुत बड़ा होता, अपने गाँव के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए बहुत काम करना चाहते थे वो। और अभी भी बल्कि उनके गाँव के, उनके चाचा का जो इंटरव्यू आ रहा था सुबह, तो बता रहे थे कि वो उनका ये सपना था लेकिन वो नहीं पूरा कर पाए उसको, लेकिन पूरा होगा, वो कोई ना कोई उसको पूरा ज़रूर करेगा, पूरा होगा उनका सपना। और लोगों के दिमाग में काफ़ी चीज़ें हैं कि उनको लेके जो रिस्पेक्ट थी, जो सम्मान था, वो कभी कम नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो कभी कम नहीं हो सकता। तो कैम्ब्रियन हॉल में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 69 से 72 तक उन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ की थी। उसके बाद पिता का स्थानांतरण हो गया, वो शिमला चले गए। लेकिन आप सोचिए ना, जिस समय देश को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय काल के हाथों वो चले गए। लेकिन वो हमेशा हमेशा आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। देवभूमि के साथ साथ भारतवर्ष के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। हर कोई स्तब्ध है, किसी के पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन कोई भी आज भी विश्वास करने को तैयार नहीं कि जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। हम उनको, उनकी पत्नी को, उनके सहयोगियों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और एक व्यक्ति जो ग्रुप कैप्टन वरुण है, जो इस समय ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।